अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकरम। इलेक्शन कमीशन ने जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से फ़ैसला महफूज किया था, कल उसको सुना दिया गया है। और जिस तरह तहरीक लब्बैक के लोग खदशे का इज़हार कर रहे थे कि फ़ैसला तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ आएगा और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा, तो बिल्कुल इसी तरह कल जो फ़ैसला सुनाया गया है वो तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ आया है और इलेक्शन कमीशन ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से इंतखाबी निशान करेन वापस ले लिया है। नाज़रीन अकरम, इलेक्शन कमीशन की जानब से जो फ़ैसला सुनाया गया है उसका मफ़हूम ये है कि एक तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वक्त पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में कामयाब नहीं हुई, और फिर जब तहरीक लब्बैक की जानब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए गए हैं तो वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अपने आइन के मुताबिक नहीं है। तो लिहाजा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इन इंट्रा पार्टी इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन मुस्तरद करता है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से इंतखाबी निशान भी वापस लेता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात वक्त पर ना करा सके तो इलेक्शन कमीशन ने तहरीक लब्बैक से इंतखाबी निशान वापस ले लिया है। तो इसी इलेक्शन कमीशन से मेरा सवाल ये है कि जब इमरान खान साहब ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें ख़त्म की थी तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने आइन के मुताबिक वक्त के अंदर इन दोनों सूबों में इलेक्शन नहीं कराए थे। तो पूछना ये है कि अगर एक जमात के इंतखाबात वक्त पर न हों तो इलेक्शन कमीशन इंतखाबी निशान वापस ले लेता है, और जब इलेक्शन कमीशन ने दो सूबों में वक्त के अंदर इलेक्शन नहीं कराए थे तो उसके बाद क्या कार्रवाई की गई थी। उन दो सूबों में करोड़ों लोग रहते हैं और उनको यह मौका नहीं दिया गया था कि वक्त पर इलेक्शन हो और वहाँ पर नई हुकूमतें बनी। तो अगर तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ फैसला आ सकता है तो जब खुद इलेक्शन कमीशन ने दो सूबों में इंतखाबात नहीं कराए थे तो उस वक्त कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और दूसरी बात यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन किसी और दुनिया में रहता है, उनको मालूम नहीं है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पिछले 9 महीनों से किस तरह ज़ेर अताब है। तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी पिछले 9 महीनों से लापता है। इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तमाम दफातर और तहरीक लब्बैक का मरकज़ सील है। इसी तरह कुछ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन लापता हैं और कुछ रूपोश हैं। तो ऐसे हालात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किस तरह वक्त के अंदर इंट्रा पार्टी इंटरेक्शन करा सकती थी। तो क्या बेहतर ये नहीं था कि इलेक्शन कमीशन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मजीद वक्त देता और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कहा जाता कि आप इस टाइम के अंदर अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं वरना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये कैसे हो सकता है कि एक जमात पिछले 9 महीनों से ज़ेर अताब है, उसका सरबराह लापता है और तमाम दफातर सील हैं, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन उस जमात से सवाल करता है कि आपने वक्त के अंदर इलेक्शन नहीं कराए। जब एक जमात के सारे दफातर को ही हुकूमत ने सील किया हुआ है, कायदीन या तो गिरफ्तार हैं या लापता हैं, तो ऐसे हालात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किस तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा सकती थी। तो लिहाजा ऐसे फैसलों से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को तो फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ये बात साबित हो गई है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का रास्ता रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये इस बात का सबूत है कि 9 महीने जुल्म और जबर के बावजूद ये तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी की मकबूलियत को कम नहीं कर सके, और ना ही लोगों ने तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी का साथ छोड़ा है, जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक के खिलाफ ऐसे फैसले आ रहे हैं। अगर दो सूबों में वक्त के अंदर इलेक्शन ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर इसी तरह एक जमात मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है और इन हालात की वजह से वो वक्त के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करा सकी, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना था अगर इलेक्शन कमीशन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मज़ीद वक्त दे देता। अगर नाज़रीन अकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।